ओम शांति। सुनते हैं आज 22 दिसंबर 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, परमात्म प्यार कहाँ ले जाता है। नंबर 2, बाप दादा ने हर स्थान के सेवाधारियों की कौन सी बात चेक की। नंबर 3, कौन सी बात बीमारी बढ़ा देती है। क्वेश्चन 4, कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट कौन सा है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 दिसंबर 95 के अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, सुदर्शन चक्रधारी हो ना, तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था ना, नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर 1 जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना, आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहां ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहां ले जाता है, अपने स्वीट होम और अपनी स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राजभाग गवाता है और परमात्म प्यार राजभाग दिलाता है। और इसी जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना, क्या स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया। वह पाना है, पा लिया ना। पांडवों ने पा लिया, गोपियों का तो गायन है ही है। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी। सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान और अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, देश विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। और
सेवा केंद्र में भी विशेष तो सेवाधारी। तो आज चक्र लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों ही देखे। हाँ, हर एक स्थान में चाहे छोटे चाहे बड़े सभी में चेक किया क्या कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि विशेष तो यही बात है ना। तो क्या देखा, अब सुनो, रिजल्ट भी सुन लो, साथ साथ बाबा रिजल्ट भी सुनाते हैं ना। तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, और ही बड़ों से भी कहां कहां कमजोर हैं। चाहे कमजोरी बड़ी है लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए ना। तन और मन दोनों में डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस की बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा, तन से मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार। तन से भी मन से भी, और 50 ऐसे केवल तन से। बाकी होना क्या चाहिए, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन होता क्या है, यह पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूं। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं है लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है। असली तो मन में दर्द है। क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द, कमर का दर्द, कई बार दर्द होता नहीं है फिर भी कहेंगे मेरे को कमर का दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो, डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं वे चेक कर सके। एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा, तन के बारे में सुनाया, कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। कैसे, सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, चिंता ना करो। देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात सुनाई। आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो। क्यों? क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयां हैं। वाह, क्या टाइटल बाबा ने दिया। क्या टाइटल दिया, शक्तिशाली फ्रूट। देखो, कोई रंग बिरंगी तो है ना, कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ही बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं और स्मृति में, इस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरापी निकाली है। आज फलानी थेरापी है, आज फलानी, तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई बाबा ने कहा कॉन्शियस
बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है, इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी, मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों ही है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में दोनों बातें देखी। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा कराने का अटेंशन बहुत देते हो। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हो कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हो, फिर हिलना जुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है ना, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं तो कभी फिर अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण क्या होता? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी। प्लान बहुत अच्छा सोचते हो, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाती है। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने का कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने की बजाय हलचल में आ जाते हैं। अच्छा, प्यारे बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को प्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को याद और सेवा का बैलेंस, सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।